बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले सरस्वती माता की जय। बोले लक्ष्मी माता की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम, बड़ों को और छोटों को प्यार। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की जो विधि है, वक्ता और श्रोता के बीच क्या कैसे होना चाहिए, सप्ताह में जो आवश्यक विधि है, पीछे के हमारे 2 पाठ में हमने आपको सुनाया। अब उसके आगे कर न्यास, ऋष्यादि न्यास, वो सब मैंने बताया है। अब भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करना है, तो उनका मंत्र है कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरुणोक्तिकम करतले वेणुः करे कर्णकम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः अस्ति स्वस्थरूढी कराग्र विकल्प प्रसूनालुप्तः वस्तु प्रशुष्ट वेणून दल हरि निर्वाण निर्वाकुलम् स्वशस्त्रस्तस्तने बद्धीनि विलील सदस गोपिः सहस्रामृतः हस्तान पातापवर्गम् अखिलोदारं किशोरः कृतिः। इस प्रकार ध्यान के पश्चात कथा प्रारंभ करनी चाहिए। अब सूर्योदय से आरंभ करके प्रतिदिन 3:30 पहर तक कथा बाँचनी चाहिए। अब मध्याह्न में 2 घड़ी कथा बंद रखनी चाहिए। प्रातः काल से मध्याह्न तक मूल का पाठ होना चाहिए और मध्याह्न से संध्या तक उसका संक्षिप्त भावार्थ अपनी भाषा में कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात यहाँ बता रहे हैं। अब जो भाई बहन पहली बार हमारे वीडियो में आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आई बेल का बटन जरूर दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और श्रीमद् भागवत महापुराण का आप लोग आनंद लें। अब विश्राम के समय तथा रात्रि के समय भगवान नाम कीर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब अगर हम पाठ करें तो सुबह से दोपहर तक मूल का पाठ होना चाहिए और दोपहर से संध्या तक उसका भावार्थ के साथ होना चाहिए और रात्रि में भगवान नाम कीर्तन होनी चाहिए। अब श्रोताओं के स्थान कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम बताएंगे कि वक्ता के सामने श्रोताओं के बैठने के लिए आगे पीछे 7 पंक्तियां बना लेनी चाहिए। पहली पंक्ति का नाम सत्यलोक है। इसमें साधु, सन्यासी, विरक्त, वैष्णव आदि को बैठना चाहिए और दूसरी पंक्ति तपोलोक कहलाती है।
इसमें वानप्रस्थ श्रोताओं को बैठना चाहिए। तीसरी पंक्ति को जनलोक नाम दिया गया है। अब इसमें ब्रह्मचारी श्रोता बैठाए जाने चाहिए। चौथी पंक्ति ब्रह्म लोक कही गई है, यह ब्राह्मण श्रोताओं का स्थान है। पांचवी पंक्ति को स्वलोक कहते हैं, इसमें क्षत्रिय श्रोताओं को बैठना चाहिए। अब छठी पंक्ति का नाम भूलोक है, अब जो वैश्य श्रोताओं का स्थान है। सातवीं पंक्ति भूलोक मानी गई है, उसमें शूद्र जाति श्रोताओं को बैठना चाहिए। अब स्त्रियां वक्ता के लिए वाम भाग की भूमि पर कथा सुने। ये स्थान उन लोगों के लिए नियत किए गए हैं जो प्रतिदिन नियम पूर्वक कथा सुनते हैं। जो श्रोता कथा प्रारंभ होने पर और कुछ समय के लिए अनियमित रूप से आते हैं, उनके लिए वक्ता के दक्षिण मार्ग में स्थान रहना चाहिए। अब श्रोताओं का नियम क्या है? श्रोता प्रतिदिन एक बार भविष्यान्न भोजन करें। पतित दुर्जन आदि का संग तो दूर रहा, उनसे वार्तालाप भी ना करें। अब ब्रह्मचर्य पालन, भूमि शयन यानी नीचे आसन बिछाकर यह तख्त पर सोना सबके लिए अनिवार्य है। एकाग्र चित्त होकर कथा सुननी चाहिए। जितने दिन कथा सुने, धन, स्त्री, पुत्र, घर एवं लौकिक लाभ की समस्त चिंताएं त्याग दें। मल मूत्र पर काबू रखने के लिए हल्का आहार सुखद होता है। यदि शक्ति हो तो 7 दिन तक उपवास करके कथा सुने, अन्यथा दूध पीकर सुख पूर्वक कथा सुने। इससे भी काम ना चले तो फलाहार या एक समय अन्य भोजन करें। जिस तरह भी सुख पूर्वक कथा सुनने की सुविधा हो वैसे कर लें। प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही भोजन करना उचित है। दाल, शहद, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित अन्न तथा बासी अन्न का परित्याग करें। काम, क्रोध, मद, मान, ईर्ष्या, लोभ, दंभ, मोह तथा दोष से दूर रहें। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की कभी भूलकर भी निंदा ना करें। रजस्वला, चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद बहिष्कृत मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। मन में सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा उदारता को स्थान दें। श्रोताओं को वक्ता से ऊंचे आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। अब कुछ विशेष बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक स्कंद की समाप्ति होने पर चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि से पुस्तक की पूजा करके आरती उतारनी चाहिए। अब सुखदेव जी के आगमन तथा श्री कृष्ण के प्राकट्य का प्रसंग आने पर भी आरती करनी चाहिए। अब 12वें स्कंद की समाप्ति होने पर पुस्तक और वक्ता का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। वक्ता गृहस्थ हो तो उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार उदारता पूर्वक वस्त्राभूषण तथा नकद रुपए भेंट देने चाहिए। मृदंग आदि बजाकर जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए। जय जयकार, नमस्कार और शंखनाद करना चाहिए। ब्राह्मणों और याचकों को अन्न एवं धन देना चाहिए। वक्ता के हाथों से श्रोताओं को प्रसाद एवं तुलसी दल मिलने चाहिए। प्रतिदिन कथा के प्रारंभ और अंत में आरती होनी आवश्यक है। श्रीमद् भागवत की आरती इसी में अन्यत्र दी गई है। अब कथा का विश्राम प्रतिदिन नियत स्थल पर ही करना चाहिए। प्रथम दिन मनु
करदम संवाद तक, दूसरे दिन भरत चरित्र तक, तीसरे दिन 7वें स्कंद की समाप्ति तक और चौथे दिन श्री कृष्ण के प्राकट्य तक, 5वें दिन रुक्मिणी विवाह तक और 6ठे दिन हंसोपाख्यान तक की कथा बांचकर 7वें दिन अवशिष्ट भाग को पूर्ण कर देना चाहिए। अब स्कंद के आदि और अंतिम श्लोकों को कई बार उच्च स्वर में पढ़ना चाहिए। कथा समाप्ति के दूसरे दिन वहां स्थापित हुए संपूर्ण देवताओं का पूजन करके हवन की वेदी पर पंचभूषण संस्कार, अग्नि स्थापन एवं कुशकंडिका करें। फिर विधि पूर्वक व्रत ब्राह्मणों द्वारा हवन, तर्पण एवं मार्जन कराकर श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा निकाले और ब्राह्मण भोजन कराएं। अब मधु मिश्रित खीर और तिल आदि से भागवत के श्लोकों का दशांश अर्थात 1800 आहुति देनी चाहिए। खीर के अभाव में तिल, चावल, जौ, मेवा, शुद्ध घी और चीनी को मिलाकर हवनीय पदार्थ तैयार कर लेना चाहिए। इसमें सुगंधित पदार्थ यानी कपूर, काचरी, नागर मोथा, छड़छड़ीला, अगर तगर, चंदन चूर्ण आदि भी मिलाने चाहिए और पूर्वोक्त 1800 आहुति गायत्री मंत्र अथवा दशम स्कंद के प्रति श्लोक से देनी चाहिए। हवन के अंत में दिक्पाल आदि के लिए बलि, क्षेत्रफल पूजन, छाया पात्र दान, हवन का दशांश तर्पण एवं तर्पण का दशांश मार्जन करना चाहिए। फिर आरती के पश्चात किसी नदी, सरोवर या कूप आदि पर जाकर अभृत स्नान यानी अज्ञात स्नान उसको बोलते हैं भी करना चाहिए। इसके लिए समूह के साथ शोभा यात्रा निकालकर गाजे बाजे के साथ कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। अब यजमान श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अपने मस्तक पर रखकर उसकी शोभा यात्रा निकाले, जिसमें वक्ता तथा सब श्रोता सम्मिलित हों। हरि कीर्तन होता चले, भागवत ग्रंथ पर चंवर डुलाते रहे, घड़ियाल, घंटा, झांझ, शंख आदि बाजे बजते रहें। जो पूर्ण हवन करने में असमर्थ हो वह यथाशक्ति हवनीय पदार्थ दान करे। अंत में कम से कम 12 ब्राह्मणों को मधु युक्त खीर का भोजन कराना चाहिए। व्रत की पूर्ति के लिए सुवर्ण दान और गोदान करना चाहिए। सिंहासन पर विराजित सुंदर अक्षरों में लिखित श्रीमद् भागवत की पूजा करके उसे दक्षिणा सहित कथावाचक आचार्य को दान कर देना चाहिए। अंत में सब प्रकार की त्रुटियों की पूर्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कथावाचक आचार्य के द्वारा सुनना चाहिए। विरक्त श्रोताओं को गीता सुननी चाहिए। अब हम आगे नेक्स्ट आपको बताएंगे कि सप्ताह कथा में प्रारंभ में संग्रहणीय सामग्री की सूची क्या है, वो आपको हम अगले भाग में बताएंगे। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।